हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन में हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्शन इन मैमल्स की स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्शन या जो मेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है मैमल्स में, वो हार्मोन्स के द्वारा कैसे कंट्रोल की जाती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो उसमें जैसे सबसे पहले अपन बात करें कि जो मेल के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वन पेयर होते हैं, ठीक है। और टेस्टिस की जो लोकेशन होती है वो उधर गुहा के अंदर भी हो सकती है, उधर गुहा के बाहर भी हो सकती है। और टेस्टिस जो है वो बने होते हैं किससे? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब मतलब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो संरचनात्मक इकाई होती हैं टेस्टिस की, और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स और कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको क्या इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिंग सेल्स कहा जाता है। और ये जो सेल्स होती हैं यही क्या है? एंडोक्राइन का रोल प्ले करती हैं। मीन्स जो इंटरस्टिशियल सेल्स है या लैडिंग सेल्स हैं, इन्हीं के द्वारा मेल सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेट किया जाता है, और इन मेल सेक्स हार्मोन्स को एंड्रोजेंस भी कहा जाता है। इन एंड्रोजेंस में मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है और एंडोस्टेरोन होता है, ठीक है, जो कि मेनली स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। और इनके जो फंक्शंस हैं इनको अपन जो पहले जो वीडियो था उसमें ढंग से स्टडी कर चुके हैं, जिसमें अपन ने इसका गोनाड्स का जो वीडियो था उसमें इनकी स्टडी की थी कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो इनका मेन जो फंक्शंस है वो क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, उनका डेवलपमेंट है। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं वो अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ इसका जो इफ़ेक्ट है वो स्किन के टेक्सचर पर भी होता है, मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट होता है, और इवन क्या है, बिहेवियर, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उस पर भी इफेक्ट होता है। तो ये एंड्रोजेंस जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट है, वो इन पर सीधा सीधा इफेक्ट होता है इनका। और इनकी प्रेजेंस में जो है जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, मेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वो फुली डेवलप्ड होते हैं। अब ये बात आती है कि जैसे जो एंड्रोजेंस का जो कंट्रोल है, ठीक है, वो क्या है कि जैसे जो एंड्रोजेंस जो मेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, अब इनका जो सीक्रेशन है एंड्रोजेंस का, वो रेगुलेटेड किया जाता है किसके द्वारा? FSH एंड ICSH और LH। FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ICSH का मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम और होता है ICSH का, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH भी कहते हैं। और ये जो दोनों हार्मोन हैं FSH एंड ICSH, ये सीक्रेट किए जाते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। अब इनकी प्रेजेंस में क्या होगा? जैसे ये हार्मोन्स जो हैं ये एंडोजेंस के सीक्रेशन को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। जैसे अब इसमें एक डायग्राम जैसे यहाँ पर बताया है, जिसमें ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स को शो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि जैसे ये पूरी इसके अंदर स्पर्म डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोसाइट है, वो दिखाई गई हैं, जर्मिनल एपिथेलियम दिखाया गया है, और इसमें जो है मेन जैसे इंटरस्टिशियल सेल्स दिखाई गई हैं, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको लैडिंग सेल्स भी बोलते हैं, इनके द्वारा क्या है? एंड्रोजेंस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। इसमें बीच बीच में सर्टोली सेल्स होती है। सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है वो न्यूरिशमेंट का होता है, कि जो डेवलप होते हुए स्पर्म है उनको पोषण प्रदान करना सर्टोली सेल का कार्य होता है। तो अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इनके द्वारा जो एंड्रोजेंस जो सीक्रेट होंगे, ठीक है, उन एंड्रोजेंस को रेगुलेट कौन करेंगे? FSH एंड ICSH, ठीक है। अब वो रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, तो उसको अपन एक और दूसरे डायग्राम में देखें, तो जिसमें
जैसे ये पूरा अपन इसका देख सकते हैं कि जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है जिसको एंटीरियर पार्ट भी कहते हैं। इसके द्वारा मेनली क्या 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH भी कहते हैं या फिर दूसरे इसको ICSH भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो LH या ICSH हो गया और दूसरा जो हार्मोन है वो है FSH, ठीक है। अब जो LH हार्मोन है ये वर्क करेगा किस पर, इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिंग सेल्स पर, और इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि जो एंड्रोजन्स हैं उनका सिक्रेशन स्टिमुलेट होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिंग सेल्स जो हैं वो एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करती हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है LH जो है उसकी प्रेजेंस में जो इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेट होकर के क्या है एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ देखें FSH, तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये भी एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट से सीक्रेट हो रहा है पिट्यूटरी के, और ये जो है ये मेनली क्या है कि जैसे जो फंक्शन करेगा तो ये जो स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोगोनिया है, उन पर फंक्शन करेगा, उनके ग्रोथ, ठीक है, को क्या करेगा, ये मोटिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा उनकी ग्रोथ को, और उससे क्या होगा फाइनली कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो FSH जो है वो इन केस ऑफ मेल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हार्मोन LH FSH ये दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको भी इफेक्ट करते हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है उसको भी अफेक्टेड करते हैं। बट इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्शन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका जो रोल है या मेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में जो इनका रोल है, तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल तो क्या हो गया कि ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगी, लैडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करेंगी, जिससे क्या है एंड्रोजन्स है या मेल हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन होगा। जबकि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH वो काम करेगा किस पर, स्पर्मेटोसाइट्स पर, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया पर, तो और उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करेगा ये मतलब स्टिमुलेट करेगा। तो उससे क्या होगा कि फाइनली जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, स्टिमुलेट होगी, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ जैसे सर्टोली सेल्स हैं उसका भी मतलब जो स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या है उससे न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या है डेवलपिंग होते हुए स्पर्म्स को मिल सके। अब एक ये तो कंट्रोल हो गया इनका, मतलब FSH और LH के फंक्शन की बात हो गई, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जो एंड्रोजन्स हैं उस पर क्या है डबल कंट्रोल होता है हार्मोन्स का। एक तो किसके हार्मोन्स का कंट्रोल हो गया इसका FSH और LH का, दूसरा क्या होता है कि अगर मान लो इनका लेवल कम होता है तो इनका लेवल कम होने पर क्या होगा कि इनसे नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और नेगेटिव फीडबैक जो है वो फाइनली कहाँ पर पहुँचेगा, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस जो है उससे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन जो मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलेंगे, वो इन हार्मोन्स को या एंड्रोजन्स को क्या है रेगुलेट करेंगे। मतलब मान लो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से, तो वो कहाँ पर आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट में आएगा, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सीक्रेशन ऑफ FSH एंड LH, ठीक है। अब FSH और LH का सीक्रेशन होगा तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जो एंड्रोजन्स है उनका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस में, तो वहाँ से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज किया जाएगा कि इनका जो सीक्रेशन है FSH LH का कम किया जाए, जिससे क्या है कि एंड्रोजन्स का लेवल जो है वो कम हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एक मतलब जो फीडबैक जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, उस फीडबैक मैकेनिज़्म के द्वारा ये पूरा कंट्रोल रहता है, ये पूरा सिस्टम। और जो मतलब एंड्रोजन्स हैं या मेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनके ऊपर क्या डबल कंट्रोल रहता है, ठीक है। एक तो सीधे सीधे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से जो LH और FSH निकल रहे हैं वो इनको रेगुलेट करते हैं। दूसरा इनडायरेक्टली जो है जो मतलब हाइपोथैलेमस के द्वारा जो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन निकल रहे हैं, अब उसमें रिलीजिंग हार्मोन है तो उसका वो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल करके पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ये फिर से क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे
फॉर द सीक्रेशन ऑफ FSH एंड LH, जिससे क्या एंड्रोजन्स का लेवल या मेल सेक्स हार्मोन्स का लेवल क्या हो सके, बढ़ सके। तो इस प्रकार से ये जो है ये पूरा इसका मैकेनिज्म होता है कि किस प्रकार से हार्मोनल कंट्रोल किया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी का। तो ये आपको ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। बाकी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कर लेना और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।